स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में राइस को स्टडी करेंगे। राइस का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। इसकी फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। राइस जो है विश्व का महत्वपूर्ण सीरियल प्लांट है और विश्व की जो आधी जनसंख्या है इसे प्रमुख भोजन के रूप में काम लेती है। राइस की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं, लेकिन यह आम विचार है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। डी कंडोली ने चावल को भारत का मूल निवासी बताया है, जबकि वेविलोव के अनुसार चावल की उत्पत्ति हिमालय के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हुई है। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिक दक्षिण पूर्वी एशिया, थाईलैंड को भी उत्पत्ति केंद्र मानते हैं। वर्तमान में चावल की दो कल्टीवेटेड स्पीसीज मिलती है। ये हैं एशियाई स्पीसीज ओराइजा सेटाइवा तथा अफ्रीकी स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिना। चावल की जो सर्वाधिक बोई जाने वाली स्पीसीज है वह ओराइजा सेटाइवा है। भारत में अधिकतर ओराइजा सेटाइवा वैरायटी फैटुआ को बोया जाता है, जबकि जापान में ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जैपोनिका को बोया जाता है। चावल जो है एक वर्षीय कल्टीवेटेड प्लांट है और इसका जो तना है वह दुर्बल होता है और खोखले इंटरनोड वाला होता है। पर्णें जो होती है वे चपटी होती है और पर्ण आच्छाद द्वारा इंटरनोड को आवृत किए हुए रहती है। इसमें इनफ्लोरेसेंस पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स होता है और प्रत्येक स्पाइकलेट में 3 फ्लावर होते हैं। इनमें से नीचे के 2 फ्लावर स्टीराइल होते हैं, जबकि तीसरा जो फ्लावर है वह फर्टाइल होता है। और जो फर्टाइल फ्लावर है उसमें 6 पुंकेसर होते हैं और यह बाइसेक्सुअल होता है। जो साइज का फ्रूट है वह कैरियोप्सिस होता है और भूसे से जो कवर्ड दाना होता है उसे हम पैडी कहते हैं। चावल के दाने में स्टार्च सर्वाधिक होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन और वसा भी होते हैं। जौ के अतिरिक्त शेष अनाजों की तुलना में चावल में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च संचित होता है। भारत जो है चावल उत्पादन की दृष्टि से और बुआई के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत के आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल जो राज्य हैं उनमें चावल का उत्पादन होता है। चावल एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है और इसे निरंतर जल की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता के अनुसार चावल को हम 2 भागों में रख सकते हैं। अपलैंड राइस, इसे जल की कम आवश्यकता होती है, अतः इसे असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में बोया जाता है। अमेरिका में यही चावल बोया जाता है। सेकंड है लो लैंड राइस, इसे जल की अधिक आवश्यकता होती है और खेतों में हमेशा पानी भरा हुआ रखा जाता है। जो भारत है, जापान, चीन में इसी चावल की कृषि की जाती है। चावल की खेती के लिए क्ले सोयल या क्ले लोमी सोयल उपयुक्त होती है। चावल जो है भारत में खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चावल की बुआई का समय अलग अलग है। कुछ स्थानों पर इसे रबी की फसल के रूप में भी बोया जाता है। चावल की बुआई की 4 विधियां हैं। फर्स्ट विधि है ड्राई कल्टीवेशन। यह कम वर्षा वाले और असिंचित क्षेत्रों में इस मेथड द्वारा चावल की बुआई की जाती है। इसमें अन्य अनाजों की भांति ही छिड़काव विधि द्वारा चावल को बोया जाता है। इस विधि से एक वर्ष में एक ही क्रॉप ली जाती है, अर्थात इस मेथड में दूसरे अनाज की भांति ही चावल को खेतों में छिड़क करके उगाया जाता है। सेकंड मेथड है सेमी ड्राई कल्टीवेशन। यह विधि उड़ीसा, असम,
तथा पश्चिमी बंगाल में अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत खेत में कुछ समय तक शुष्कता जबकि वर्षा काल के दौरान नमी प्रेजेंट होती है। थर्ड मेथड है वेट कल्टीवेशन। सिंचित भूमि और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में इस विधि द्वारा चावल की बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत चावल के दानों को गिल्ली बोरी के नीचे 2 से 3 दिनों तक दबाकर रखते हैं, जिससे बीजों का अंकुरण हो जाता है और अंकुरित बीजों को गीले खेत में छिड़काव विधि द्वारा ही बोया जाता है। फोर्थ मेथड है इंटेंसिव कल्टीवेशन या गहन कृषि। यह चावल की बुआई की सर्वाधिक प्रचलित और उपयुक्त मेथड है। इस विधि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसमें सर्वप्रथम छोटी छोटी क्यारियों में पौध को तैयार कर लिया जाता है और जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उसे पानी से भरे हुए खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 3 या 4 पौधों के झुंड को एक साथ एक ही स्थान पर रोपा जाता है। यह विधि उन क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी है जहां सिंचाई और अन्य विधियों द्वारा जल की लगातार आपूर्ति होती रहती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन द्वारा चावल की एक वर्ष में 2 फसलें भी प्राप्त की जा सकती है और जब चावल का पौधा मैच्योर हो जाता है और उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है और कटाई के पश्चात पादपों को सूखने के लिए 1-2 दिन तक खेत में ही फैला दिया जाता है। इसके पश्चात इनके बंडल बना लिए जाते हैं। चावल की खेती के लिए जो जल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें लगातार जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल के प्लांट पर कुछ रोग भी हो जाते हैं। इनमें से मेन डिजीज है राइस प्लांट की ब्लास्ट डिजीज, जो फंगस पिरिक्यूलेरिया ओराइजी के द्वारा होती है। ब्लिट डिजीज, जो फंगस हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होती है। इसके अलावा जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा इसमें बैक्टीरियल ब्लिट डिजीज भी होती है। भारत में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थित है तथा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में स्थित हैं। इन दोनों ही संस्थानों के द्वारा अच्छी चावल की किस्में बनाई जाती है। चावल की कुछ उच्च उत्पादक किस्में इस प्रकार से है: जया, पद्मा, बाला, कृष्णा, विजय, रत्ना इसकी उच्च उत्पादक किस्में हैं। राजस्थान के लिए जमुना और साबरमती उपयुक्त किस्में हैं। चावल जो है उसका अनाज के रूप में काम लिया जाता है। इसकी अधिकांश जो किस्में हैं उसमें चिपकने वाले प्रोटीन ग्लूटेनिन का अभाव होता है, अतः इसके आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती। चावल से जो मांड या स्टार्च प्राप्त होता है उससे कपड़ों को कलफ किया जाता है। चावल के चोकर से ब्रान ऑयल को प्राप्त किया जाता है। चावल की जो मिलिंग है उसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है परंपरागत विधि। इस विधि के अंतर्गत चावल का धान के रूप में ही अर्थात दानों का भूसे सहित भंडारण किया जाता है और उपयोग के समय ओखली में लकड़ी के मूसल से उन्हें कूटा जाता है धान को, जिससे चावल का दाना और भूसा अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो मिल्ड दानों में प्रचुर मात्रा में स्टार्च के अलावा प्रोटीन और वसा भी उपस्थित होते हैं। मॉडर्न मेथड में जो व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, इसमें सर्वप्रथम मशीनों और ब्लोअर्स की सहायता से धान को साफ किया जाता है, जिससे भूसा रहित चावल प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात इसे बड़ी यांत्रिक ओखली में कूटा जाता है। इस क्रिया में जो दाने के संपूर्ण भ्रूणपोष की जो बाहरी परतें होती है वो छिल करके पृथक हो जाती है और इस प्रकार से जो एक कचरा प्राप्त होता है उसे ब्रान या चोकर कहते हैं। यह वास्तविक दाने से दुगना पोषक होता है। इस विधि से मिलिंग करने पर
चावल में उपस्थित अधिकांश वसा, प्रोटीन और कुछ मात्रा में स्टार्च भी चोकर के रूप में नष्ट हो जाता है। चोकर को पशु आहार के रूप में काम में लिया जाता है और जो चोकर रहित सफ़ेद चावल होता है उसे पॉलिश करके बाजार में भेज दिया जाता है। आधुनिक विधि द्वारा चावल की मिलिंग प्रक्रिया के दौरान इसके दानों से पोषक तत्वों की काफ़ी कमी हो जाती है।